दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वर्ग 3 टेट हो या किसी भी प्रकार की टीचर एग्ज़ाम या अन्य किसी भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती, वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम 100 प्रश्न ऐसे लेकर आए जो सीधे एग्ज़ाम से एक न एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? दोस्तों, हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर है। कितने अक्षर है? 52 अक्षर है। 52 में से दोस्तों 11 तो स्वर हैं, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 4 विशेष अक्षर हैं। कितने हो गए? 52 अक्षर है, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 4 विशेष व्यंजन है। टोटल मिलाकर दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर। अगला प्रश्न दूसरा है हमारा, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? दोस्तों, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 33 व्यंजन है हमारी हिंदी भाषा में। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? दोस्तों संयुक्त व्यंजन यहाँ पर भी बताया गया 4 संयुक्त व्यंजन है। कितने? 4। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? तो दोस्तों पहला स्वर अ है। अगला, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों अब यहाँ पर व्यंजन की पूछा गया कि अंतिम व्यंजन कौन सा है? तो व्यंजन में पहला व्यंजन क है और अंतिम व्यंजन पूछा गया तो ह। ह हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन है। अनुस्वर का चिन्ह का कौन सा है? तो दोस्तों अनुस्वर चिन्ह कौन सा है? तो ये दोस्तों बिंदु ऊपर की ओर लगता है, जैसे कि अम, अह। इस अम में जो ऊपर की ओर बिंदु लगता है इसे अनुस्वर कहा जाता है। विसर्ग का चिन्ह कौन सा? तो विसर्ग का चिन्ह दोस्तों 2 बिंदी वाला होता है। चंद्र बिंदु किस ध्वनि को दर्शाता है? दोस्तों ये अनुनासिक ध्वनि, जैसे माँ, चांद, जैसे ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो अनुनासिक ध्वनि जब नाक से निकलने वाली ध्वनि होती है तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन कितने वर्गों में बटे? दोस्तों ये 5 वर्गों में बटे, 5 वर्गों में बटे हैं और दोस्तों ये पाँचों वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से? क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पाँचों वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में दोस्तों 5-5 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट, अगला दोस्तों 11वां प्रश्न, क वर्ग में के 5 व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों क वर्ग के 5 व्यंजन कौन से? क, ख, ग, घ, य। क, ख, ग, घ, ण कितने? 5 अक्षर होते हैं क वर्ग। अगले च वर्ग में कितने हैं? तो इसमें च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से पाँचों वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5-5 अक्षर होते हैं। अगला दोस्तों, अर्ध स्वर कौन सा है? दोस्तों य, र, ल, व, ये चारों अक्षर अर्ध स्वर कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से? दोस्तों जो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, श, स, स, ह अक्षर जो है चारों, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन, दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या मूलतः व्यंजन 33 है। व्यंजन में संघर्षी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से है? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन क से प वर्ग तक होते हैं। कचट तप जो वर्ग है, इनमें से 25 जो है ये पांचों वर्ग के ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या की मात्राएं कितनी है? दोस्तों स्वरों की मात्राएं की पूछी गई है। मात्राएं दोस्तों 13 होती है। स्वरों की मात्रा कितनी है? 13 है। री एक किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों री एक प्रकार का ह्रस्व स्वर कहलाता है। औ किस प्रकार का स्वर है? औ दोस्तों संयुक्त स्वर है। ई किस प्रकार का स्वर है? दोस्तों ई एक दीर्घ स्वर कहलाता है। अ किस प्रकार का स्वर है? दोस्तों अ ह्रस्व स्वर है और री भी ह्रस्व स्वर है। हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? दोस्तों हिंदी भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार की इंडो आर्यन शाखा की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पर, हिंदी में कितने प्रकार के शब्द भेद होते हैं? शब्द भेद कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों ये 8 प्रकार के शब्द भेद है हमारी हिंदी भाषा में। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवयव, संबोधक और विषयमादि बोधक, ये 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा।
5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के 7 प्रकार है। कितने प्रकार है सर्वनाम के? 7 प्रकार। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक और नकारात्मक। ये 7 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। दोस्तों नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले को सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दोस्तों क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से? सकर्मक, अकर्मक और भाववाचक। ये 3 प्रकार की क्रिया होती है। सकर्मक, अकर्मक और भाववाचक 3 प्रकार की क्रिया होती है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? दोस्तों वह शब्द जो क्रिया या विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। दोस्तों जो शब्द क्रिया या उस विशेष जो वह शब्द में विशेषण है, उन दोनों में से किसी की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। संबोधक वाक्य अवयव किसे कहते हैं? दोस्तों संबोधक अवयव उसे कहते हैं जो शब्द दो शब्दों से जोड़कर संबंध दर्शाए, दो शब्दों के जो संबंध दर्शाते हैं ना, उन्हें संबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे के, पर, में, से, ये संबोधक वाक्य अवयव कहलाते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? संबोधक अवयव। विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं? दोस्तों विस्मयादिबोधक जो शब्द भाव प्रकट करे, अरे वाह, ओह, इस प्रकार के शब्दों को विस्मयादिबोधक कहते हैं। राम कौन सा शब्द है? दोस्तों राम एक प्रकार की संज्ञा है। यह कौन सा शब्द भेद है? तो दोस्तों यह जो है ये एक प्रकार का सर्वनाम है, क्योंकि नाउन के स्थान पर ये प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सर्वनाम है। और राम एक प्रकार का संज्ञा है। अगला दोस्तों सुंदर कौन सा शब्द भेद है? सुंदर में सुंदर कौन सा शब्द भेद है? दोस्तों सुंदर विशेषण है। किस प्रकार का है? विशेषण है। और दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। खाना किस प्रकार का भेद है? तो खाना एक प्रकार की क्रिया है, क्योंकि इसके अंदर ना लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्रिया कर्म हो रहा है। धीरे धीरे कौन सा शब्द? धीरे धीरे में क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे में कौन सा शब्द है? धीरे धीरे कौन सा शब्द है? तो ये क्रिया विशेषण है। अगला परंतु में कौन सा शब्द भेद है? दोस्तों अवयव समुच्चय बोधक कहलाता है। अवयव कौन सा? परंतु। ओह यानी विस्मयादिबोधक। दोस्तों यहाँ पर ओह शब्द इस प्रकार का जो चिन्ह आता है, यानी ओह कौन सा शब्द है? तो ये इसे विस्मयादिबोधक कहते हैं, और इसी चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला दोस्तों, हिंदी में लिंग कितने होते हैं? दोस्तों हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, 2 वचन। हिंदी में कारक कितने हैं? तो दोस्तों 8 प्रकार के कारक होते हैं। हिंदी में पुरुष कितने होते हैं? 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं हिंदी में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संज्ञा का लिंग परिवर्तन कैसे होता है? दोस्तों संज्ञा का लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे लड़का, लड़की, ये संज्ञा का परिवर्तन कहलाता है। अगला 46वां प्रश्न, संज्ञा का वचन परिवर्तन कैसे होता है? दोस्तों संज्ञा का परिवर्तन एक वचन से बहुवचन बनता है। जैसे कि बालक का बालकगण, ये संज्ञा का परिवर्तन कहलाता है। सर्वनाम में तुम किस पुरुष का है? तो दोस्तों तुम जो है ये मध्यम पुरुष होता है, और मैं उत्तम पुरुष कहलाता है, और वह प्रथम पुरुष कहलाता है। तो दोस्तों संज्ञा में 3 प्रकार की सिचुएशन बनती है। वह जो शब्द होता है वह प्रथम पुरुष कहलाता है, मैं उत्तम पुरुष कहलाता है जो स्वयं के बारे में बात हो रही, और तुम यानी मध्यम पुरुष कहलाता है। हिंदी में अवयव, लिंग, वचन या पुरुष बदलता है या नहीं? तो दोस्तों हिंदी में लिंग, वचन, पुरुष नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट अगला 51वां प्रश्न, दोस्तों जानकारी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अपन 51वें प्रश्न पर, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? संधि 3 प्रकार की होती है। मूलतः संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 नामों से जाना जाता है संधि को। राम प्लस आलय में कौन सी संधि है? दोस्तों राम प्लस आलय में स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। इसे राम प्लस आलय से रामालय बनता है। लोक प्लस नायक में कौन सी संधि है? तो दोस्तों लोक प्लस नायक में व्यंजन संधि है, और इससे लोक नायक शब्द निर्मित होता है। गुरु प्लस अह से कौन सी संधि बनती है? तो विसर्ग संधि बनती है, क्योंकि ये विसर्ग का चिन्ह है दोस्तों, तो गुरु बन जाता है। समास के कितने भेद होते हैं? दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। हमारे हिंदी में समास में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। दोस्तों रामायण किस प्रकार का समास है? तो दोस्तों तद्धित समास है रामायण।
राजपुत्र में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास है राजपुत्र में। सीताराम में द्वंद्व समास है क्योंकि यहाँ पर विपरीत शब्द आ रहे हैं। पंकज पंकज या पंकज किस प्रकार का समास है? दोस्तों बहुब्रीहि समास है। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों दयालु में प्रत्यय पूछा गया है, यानी पीछे क्या लगा है? तो आलू लगा है, इसलिए दया प्लस आलू, दयालु आलू प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, हिंदी में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों हिंदी में अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार किस में पाया जाता है? तो दोस्तों जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना हो, उपमा अलंकार पाया जाता है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय में को उपमान ही मान लिया जाए तब रूपक अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार को किसे कहते हैं? दोस्तों एक ही वो जो वर्ण होता है उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और श्रेष्ठ अलंकार में दोस्तों एक शब्द से अनेक अर्थ जहाँ पर अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द से एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार होता है। उस वाक्य में वो जो कहावत या दोहा होता है उसमें श्लेष अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। बढ़ते हैं आगे। अगला दोस्तों, सागर जैसा गहरा ज्ञान किस अलंकार का उदाहरण है? दोस्तों सागर जैसा गहरा ज्ञान दोस्तों ये एक प्रकार का उपमा अलंकार है। रामचंद्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों रामचंद्र में कर्मधारय समास है। गायत्री में कौन सा समास है? दोस्तों गायत्री में तत्पुरुष समास है। अंधकार शब्द किस प्रकार से बना है? अंधकार दोस्तों उपसर्ग प्लस मूल शब्द से बना है। तो उपसर्ग क्या है इसमें अंधकार में? तो अंध एक प्रकार का उपसर्ग है और कार मूल शब्द है, दोनों से मिलकर दोस्तों अंधकार बना है। निर्मल शब्द किस प्रकार बना है? तो दोस्तों निर्मल शब्द उपसर्ग और मूल शब्द से मिलकर बना है। तो निर्मल में नी एक प्रकार का उपसर्ग है और मल मूल शब्द है। इसी प्रकार से नी प्लस मल से निर्मल शब्द का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, सुखी शब्द किससे बना है? दोस्तों सुखी शब्द मूल शब्द जो है ये प्रत्यय सुख शब्द और ई प्रत्यय से मिलकर सुखी शब्द बना है। सुख प्लस ई सुखी। विद्यार्थी शब्द किससे बना है? तो दोस्तों विद्यार्थी शब्द ये भी एक मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर बना है। इसमें विद्या मूल शब्द है और अर्थी जो है ये प्रत्यय है, यानी शब्द के पीछे लगा हुआ है, तो विद्या प्लस अर्थ विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी शब्द बना। माधुरी शब्द किससे बना है? दोस्तों विशेषण और संज्ञा से बनकर माधुरी शब्द बना। मधुर एक विशेषण है और ई इसकी संज्ञा है। तो दोस्तों इस प्रकार से मधुर और प्लस ई से माधुरी बना। कर्ता शब्द किससे बना है? दोस्तों कर्ता क्रिया और संज्ञा से मिलकर बना है, कर प्लस ता कर्ता। पढ़ाई शब्द किससे बना है? दोस्तों पढ़ाई भी क्रिया और संज्ञा से मिलकर बना, पढ़ प्लस आई पढ़ाई। नेक्स्ट अगला दोस्तों, हिंदी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है या संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य के जनक कहा जाता है। हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य के जनक कहा जाता है। और हिंदी पद्य के जनक, पद्यांश के जनक किसे कहा जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि को हिंदी पद्य के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? दोस्तों अमीर खुसरो को हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों 1826 में प्रकाशित हुआ था। उद्दंत मार्तंड के नाम से जाना जाता है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? दोस्तों परीक्षा गुरु ये प्रथम उपन्यास था और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसे लिखा गया था। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा था? अभिज्ञात शाकुंतलम ये जो है प्रथम नाटक था। हिंदी भाषा का प्रथम नाटक अभिज्ञात शाकुंतलम था। अगला दोस्तों 85वां प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? दोस्तों पृथ्वीराज रासो जिसे चंद्रप्रदायी हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य था। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी व्याकरण के जनक पंडित राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है। किसे? पंडित राहुल सांकृत्यायन को हिंदी व्याकरण के जनक कहा जाता है, यानी कि ने ग्रामर के जनक। हिंदी माँ का मानक रूप कौन सा है? हमारी हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली है।
कौन सा है? खड़ी बोली हमारी हिंदी का मानक रूप है। हिंदी का प्राचीनतम रूप सबसे पहला रूप कौन सा है? तो दोस्तों अपभ्रंश। अपभ्रंश हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप है और मानक रूप कौन सा है? खड़ी बोली। हिंदी में कितनी लिपि रूप प्रचलित है? दोस्तों हिंदी में 2 प्रकार के लिपि रूप प्रचलित है। कौन कौन से? पहला जो है ये देवनागरी है और दूसरा रोमन। हिंदी साहित्य की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? सुधा पत्रिका दोस्तों हिंदी साहित्य की पहली पत्रिका थी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? दोस्तों हमारी हिंदी भाषा का विकास ही संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी का निर्माण। सूरदास। नेक्स्ट, तुलसीदास किस भाषा के में लिखते थे? दोस्तों तुलसीदास जी जो थे वो अवधी भाषा में लिखते थे। सूरदास जी किस भाषा में लिखते थे? सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखते थे। कबीरदास जी सदुकड़ी भाषा में लिखते थे और रहीम ब्रज और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे। तुलसीदास वो अवधी भाषा में लिखते थे, सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखते थे, कबीरदास जी साधुकड़ी भाषा में लिखते थे और रहीम जो थे वो ब्रज भाषा और हिंदी दोनों तरह की भाषाओं में लिखते थे। नेक्स्ट, मीरा किस भाषा में लिखती थी? तो दोस्तों मीरा राजस्थानी ब्रज भाषा में लिखती थी। हिंदी का सबसे अधिक बोला जाने वाला उपभाषा रूप कौन सा है? दोस्तों हिंदी का सर्वाधिक बोला जाने वाला उपभाषा रूप कौन सा है? तो वो खड़ी बोली। दोस्तों ये बोली ज़्यादातर मालवा क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। हिंदी का आधिकारिक उपयोग कब शुरू हुआ था? दोस्तों हिंदी का आधिकारिक उपयोग 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसका प्रयोग शुरू हुआ। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा का दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में भारत में राजभाषा का दर्जा इसे दिया गया है। हिंदी भाषा का पहला शब्दकोश किसने लिखा था? दोस्तों हिंदी भाषा का पहला शब्दकोश श्रीधर पाठक ने लिखा था। किसने लिखा था? श्रीधर पाठक ने लिखा था। दोस्तों मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 100 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो इनसे हो सकता है आपके 2 या 3 प्रश्न भी निकल कर आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।